अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अफ्तारी करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना बाहर डिनर के लिए जाया जाए। काफ़ी दिनों से रमज़ान की वजह से मसरूफ़ियात ही ऐसी थी कि बाहर नहीं जाया जा रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि चलें आज हम खाना खाने बाहर चलते हैं। और साथ साथ मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी भी थी, तो हम लोग गए खाना खाने। सबसे पहले तो हम जी गए शनवारी रेस्टोरेंट पर, और वहाँ जाकर बाहर तो काफ़ी ज़्यादा रश था और खुशबू भी आ रही थी खाने की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी। और शनवारी का सुना भी हुआ था कि देसी खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सबका देसी खाना ही खाने का दिल कर रहा था। और जब हम अंदर गए तो जाके हमें जो सबसे पहले उसका एंट्रेंस था, उसने तो हमें बहुत ज़्यादा हमें लगा कि हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं। और जी ये शनवारी के अंदर जाते साथ ही हमें दो सबसे पहले रियल डियर और पिकॉक नज़र आए। बच्चे भी काफ़ी इम्प्रेस हुए, लेकिन जब हम वहाँ पे बैठे और हमने मेन्यू देखा तो वहाँ पर एज सच हमें किसी चीज़ ने भी अट्रैक्ट नहीं किया। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर से कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं था सिवाय उसकी एंट्रेंस के, जिसने हमें थोड़ा बहुत इम्प्रेस किया था। और हमने सोचा कि नहीं, हमने यहाँ पे खाना नहीं खाना, और हम वहाँ से चुप करके उठे, उनको सॉरी करके, और गए नदीम बुफ़े पे। जी ये हम पहुंच चुके हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम नदीम बुफ़े पे और अंदर जा रहे हैं। और बच्चा पार्टी फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको लगा कि अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, अंदर स्विंग्स भी होंगे। जी अंदर जाके बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, इनका इंटीरियर अच्छा था। साइड पे एक बच्चों के लिए खेलने की जगह भी थी, और मैंने तो बच्चों को ऑफ़र भी गई थी कि जाओ जाके खेल लो। और तब तक जो है वो आदिल अंदर गए ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए मेन्यू का। और जी इरहा ने बहुत ज़्यादा ज़िद करके अपना फ़्रॉक पहना है, क्योंकि आजकल उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़्रॉक पहनने का फ़ोबिया टाइप हुआ हुआ है। और वो तकरीबन कोई 4-5 दिन से डेली जो है वो लॉन्ग फ़्रॉक, और कहती है कि मुझे सिर्फ फ़्रॉक ही पहनना है। तो जी क्या हुआ कि नदीम बुफ़े पे भी हम लोगों को खाना नहीं मिला। उनका बुफ़े चल रहा था और हम लोगों को था कि हम ऑर्डर बेस्ड खाना करें। और जी फाइनली हमने सोचा कि हम जाएंगे अपनी उसी जगह पर जहां हम अक्सर खाना खाते हैं और सेटिस्फाइड हैं। तो जी वहाँ पर हम जा रहे हैं, और ये ज़रा देखें, रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है। और इतना प्रोटोकॉल जैसे कोई जी अमेरिका का प्रेसिडेंट जा रहा है। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं मसाला वाला पे, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो जी चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। और ये मसाला वाला पे इनका आउटसाइड का व्यू है, और यहाँ पे भी सिटिंग थी, और बहुत प्यारा ग्रीनरी जो है वो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है विद गोल्डन लाइट्स। और जितना खूबसूरत ये बाहर से ही है, उतना ही खूबसूरत या उससे ज़्यादा जो है वो अंदर से है। और रमज़ान थीम इन्होंने की हुई थी, एंड बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंदर भी ग्रीनरी एंड रमज़ान की थीम, और बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। अंदर आते हुए जो है वो मूसा, इरहा और आयदा ने बेकरी देख ली थी, और इन्होंने ज़िद करना स्टार्ट कर दी थी कि जी हमें तो सबसे पहले जो है वो डिज़र्ट खाना है। और इन्होंने जाके अपने लिए वहाँ से पेस्ट्री का ऑर्डर भी कर दिया। एंड इट वाज मी जो मेन्यू देख रही है। मेन्यू तो मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे मैंने ही खाना ऑर्डर करना है। मैं इतनी ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बस ठीक है। ये ना आप इनकी प्लेट में सर्व कर। और जी ये बच्चों के लिए जो है वो केक पीस आ चुका है विद चॉकलेट बॉल ऑन इट, और इट वाज सो यमी। और ये मूसा का जो केक का पीस है वो मैंने ले लिया था ताकि मैं वीडियो बना लूँ, और मूसा जो है वो वेट कर रहा है।
और बड़ी शिद्दत से वो केक को देख रहा है। तो जी चले दे देते हैं मूसा को उसका केक। और यहाँ पे आयदा और इरहा जो है वो भी अपना डिज़र्ट जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। बच्चे खाना खाने से पहले ही मीठा खा के अपना पेट भर लेते हैं और उसके बाद उनसे कुछ खाया नहीं जाता है। मीठे के चक्करों में मैं तो आपको बताना ही भूल गई हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। हमने ऑर्डर किया था दुम्बा कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई और साथ में मलाई बोटी और सीख कबाब। और मैं जो थी वो पहली दफ़ा दुम्बा कढ़ाई खा रही थी और मैंने जो है वो 2 बाइट्स ही लिए और उसके बाद मुझसे नहीं खाया गया क्योंकि मुझे दुम्बे में से ना बकरा ईद वाली स्मेल आ रही थी। यस और लेकिन कबाब, मलाई बोटी और शनवारी कढ़ाई जो थी वो बहुत मज़े की थी। और ये वहाँ पे एक अंकल थे जिनके पास एक पैरट था और बच्चों ने जाते हुए पैरट से जो है हेलो हाय भी की। और अंकल जी का जो पैरट है वो उनसे शायद किसी बात से नाराज़ था। वो उसको कह रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम करो, हेलो हाय करो, लेकिन पैरट का जो मूड है वो ऑफ था। शायद उसको भी बच्चों की तरह नींद आ चुकी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई 2-day व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।